Hello, all my viewers, and today I'm going to solve this question from Erodo from the topic work by energy, question number 142. The question is saying a smooth, light, horizontal rod AB can rotate about a vertical axis passing through its end A. The rod एक रॉड है जो कि रोटेट कर सकती है अपने एक एंड के अबाउट ऐसे घूम सकती है. The rod is fitted with a small sleeve of mass M attached to the end A by a weightless spring of length L naught. और ये जो रॉड है ये एक स्लीव से अटैच है, एक ग्रूव से अटैच है, बीट से, ये जो एक स्प्रिंग से जुड़ी हुई है. नेचुरल लेंथ कितनी है उसकी? L नॉट है. नाउ स्टिफनेस को x बोल दिया हमने, इसको वैसे k बोलते हैं तो k के टर्म में करते हैं इसे. नाउ व्हाट मस्ट बी व्हाट वर्क मस्ट बी परफॉर्म्ड टू slowly get the system going and reaching angular velocity ओमेगा. तो उसको बहुत धीरे धीरे घुमाया जा रहा है, स्लोली इंक्रीज किया जा रहा है तब तक जब तक ओमेगा हो जाएगा. मतलब सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा बिकॉज बहुत स्लोली इसको मूव करा रहे हैं और धीरे धीरे इसका ओमेगा हम इंक्रीज करते जा रहे हैं. अब देखते हैं एक टाइम के बाद क्या होगा जब इसका कुछ ओमेगा हो जाएगा. लेट सपोज की बीट जो है वो कुछ यहाँ पहुंच जाएगी बिकॉज बीट पे एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी इस तरफ करके, आउटवर्ड सेंटर से. दैट मीन्स आगे की तरफ एम ओमेगा स्क्वायर आर, और अंदर की तरफ उस पर कुछ स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी. ठीक है, आर ये होगा. ठीक है, एंड दिस आर इज इक्वल टू एल नॉट प्लस एक्स. एल नॉट स्प्रिंग की लेंथ है और एक्स उसका एलोंगेशन है. जितना एलोंगेट हो गया तो ये नेट इसका रेडियस हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट. तो वी कैन राइट कि भाई इस पॉइंट पे एम हमेशा स्लोली है तो एक में रहेगा ही. सो के एक्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर. आर की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, एल नॉट प्लस एक्स. तो इससे हम x निकाल सकते हैं. x विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर. सो इतना जब इलोंगेशन हो जाएगा तब उसका कुछ ओमेगा स्पीड हो जाएगी, ऐसा मान लेते हैं. अब करना क्या है, हमें वर्क डन निकालना है, कितना काम करना पड़ेगा. तो जितना सिस्टम ने एनर्जी सिस्टम को मिली है उतना हमने काम किया है. ठीक है, तो अप्लाई करते हैं. तो सिस्टम ने क्या गेन किया वो देखते हैं. तो सिस्टम ने गेन किया एक तो जो ये आपके पास स्प्रिंग है वो कुछ इलोंगेट हो गई है. कितना इलोंगेट हो गई है? एक्स से. तो सिस्टम के पास एक तो एनर्जी आ गई है हाफ के एक्स स्क्वायर, प्लस इतना चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी में, प्लस काइनेटिक देखते हैं. जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के पास जो बाहर वाली वेलोसिटी है, बाहर जाने वाली, वो तो बहुत स्लोली जा रहा है बाहर की तरफ बिकॉज बहुत स्लो मूव कर रहा है. तो ये तो वेलोसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है इसकी. लेकिन जो इस ओमेगा की वजह से है, जो इस ऑब्वियसली इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मैं लिख सकता हूँ इसको क्रॉस दिखाता हूँ. क्रॉस मतलब आपके पास जो प्लेन है उसके अंदर की तरफ होगा, इसकी वैल्यू कुछ होगी दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा होगी. यहाँ पे आर ये रेडियस है. तो उस केस में कुछ कुछ काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा. तो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस टोटल चेंज इन एनर्जी, इतना ही हमने काम किया होगा कुछ. तो इन सारी वैल्यूज को हम पुट कर सकते हैं. एंड दिस इज इक्वल टू हाफ के को एक्स लिखा हुआ है इसमें, तो इसे एक्स छोड़ सकते हैं चाहे तो, और इस एक्स को पुट कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम. आर की जो वैल्यू है, आर रेडियस है, दैट इज फिर से एल नॉट प्लस एक्स है प्लस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. एंड दिस इज आवर वर्क जो हमने काम किया इस पर वर्क. इसको आप सॉल्व करेंगे अगर तो, क्योंकि सॉल्व थोड़ा कैलकुलेटिव है तो इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं. ये मैंने मेन कॉन्सेप्ट इसका बता दिया क्या सॉल्व करना है आप लोगों को. तो इफ यू विल सॉल्व दिस देन यू विल गेट कि ये वर्क डन जो आपने किया है दिस इज इक्वल टू एक्स एल नॉट स्क्वायर कुछ ईटा, जिसकी टर्म में आंसर लिखा हुआ बताता हूँ मैं, वन प्लस ईटा अपॉन टू वन माइनस ईटा का स्क्वायर. और ईटा की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर. तो आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, आपको आंसर डेफिनेटली मिल जाना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.